हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हो आप सब बहुत अच्छे होंगे और सब अपनी अपनी पढ़ाई में लगे होंगे अपने सपने को साकार करने के लिए। आज मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि क्या आपको भी ऐसा लगता है कि अपने सपने को साकार करने में कहीं ना कहीं हमारी जो उम्र है वो एक बाधा का काम कर रही है? क्योंकि ऐसा ही मेरी फ्रेंड ने मेरे से पूछा था। उसने जो कहा वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी कि यार तुम्हारे तो ना बच्चे बड़े हो गए हैं, तुम्हारा पेपर क्लियर होके तुम्हारे जॉब लग चुकी है, तुम्हारे तो अब मस्ती है, तुम्हें अब कोई टेंशन नहीं है। पर मेरा वही रूटीन चल रहा है, वही बच्चों को संभालना, वही घर का काम और अब ये पढ़ाई। अब उसका कहना है कि पेपर देते देते मेरा कोई भी पेपर क्लियर नहीं हो पा रहा है और मेरी एज इतनी हो गई है कि मैं चाहते हुए भी, मेरी भी इच्छा है कि मुझे भी सफलता मिले, मैं भी इस जीवन में कुछ बन के दिखाऊं। ठीक है, उसने कहा कि मैं भी ऐसा कुछ करना चाहती थी, क्योंकि एग्ज़ाम देते देते अब मेरी एज इतनी हो गई है कि अब अगर फिर से मैं पढ़ने लगी, फिर से मैं वही एग्ज़ाम देने जाऊंगी तो जो आस पड़ोस के हैं, जो भी मेरे रिश्तेदार हैं, वो लोग क्या कहेंगे कि इतनी उम्र हो गई है और ये है कि अभी तक बस किताबों को लेके बैठी है। मुझे अब अपने आप पर शर्म आने लगी है कि इतने टाइम से मैं लेके बैठी हूँ फिर भी मेरा क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो मैं कितने टाइम तक ऐसे ही यही रूटीन अपनाती रहूँगी, इन्हीं किताबों के पीछे पड़ी रहूँगी। उसकी बात को सुनकर मैंने सोचा कि उसकी जैसी मेरी बहुत सारी बहनें ऐसी होंगी, बहुत सारी हाउसवाइफ ऐसी होंगी, बहुत, और हाउसवाइफ की बात नहीं है, बहुत सारे लड़के ऐसे होंगे जिनको ये प्रॉब्लम है। उनको भी ऐसा लगता होगा कि पढ़ते पढ़ते अब इतनी एज हो गई, मान लीजिए 30 या 30+ का हो गया है, तो अब और कितना पढ़ाई करें, बस अब बहुत हो गया पढ़ते पढ़ते। जैसे उनके मन में आता है कि यार हम तो पढ़ते पढ़ते ऐसे बूढ़े ही हो गए, अब और कितना पढ़ते जाएंगे, लोग ताना देने लग गए कि तुमसे नहीं हो पा रहा है, तुम रहने दो। देखिए, लोगों का काम है, वो लोगों को करने दीजिए। लोग तो आपको कहेंगे, आप अभी पढ़ाई कर रहे हो तब भी लोग यही कहेंगे कि पढ़ते पढ़ते इतना टाइम हो गया, अब रहने दो, नहीं हो रहा है तो रहने दो। ठीक है, आप उनकी बातों को सुनकर डीमोटिवेट हो जाएंगे। फिर आप क्या सोचेंगे कि यार सही तो कह रहे हैं, अब मैं किताबों को लेके कितने साल तक बैठा रहूंगा, मुझे छोड़ देनी चाहिए। आप लोगों की बातें सुनकर, लोगों के तानों से आप अपने आप को मान लेंगे कि हाँ बस अब हमारी एज हो चुकी है, अब हमसे नहीं हो पा रहा है तो हम रहने देते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, लोग तो फिर भी कहेंगे आपको, इतने साल तक पढ़ाई करी, इतने पैसे बर्बाद किए और कुछ नहीं कर पाए। आप अगर पढ़ते रहेंगे तब भी लोग कहेंगे, छोड़ देंगे ना तब भी लोग कहेंगे। इससे अच्छा है 1-2 साल तक आप ढंग से नियमित तरीके से पढ़ाई करके, ईमानदारी से पढ़ाई करिए आप, और सफल होकर अपने सपने को साकार कीजिए। अगर आज आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो आप आज से ही अपने मन में ये संकल्प लीजिए कि आज से पहले मैंने कभी कुछ पढ़ाई नहीं करी है, मैं आज से मेरी पढ़ाई स्टार्ट करूंगा या करूंगी। दुनिया की मत सोचिए, पिछला क्या किया, कितना पढ़ा, कितने एग्जाम दिए, कुछ भी मत सोचिए। बिल्कुल अपने आप को फ्रेश फील करवाइए कि हाँ मैंने आज से पहले कुछ नहीं पढ़ा है, मैं आज से स्टार्ट करूंगा। और आप एक लक्ष्य आपका जो उसको चुनिए कि ये मेरा लक्ष्य है, इसको मुझे हासिल करना है। उसका सिलेबस देखिए और फिर आज से ही, भले ही आपने उस लक्ष्य के लिए पहले पढ़ लिया हो, जो आपको बनना है उसके लिए आप पहले से पढ़ रहे हो, फिर भी आप उस चीज़ को भूल जाइए। आप ये सोचिए कि मैं आज से स्टार्ट कर रहा हूँ और आप कंटिन्यू आपकी पढ़ाई जारी रखिए। लगातार मेहनत करेंगे, ईमानदारी से मेहनत करेंगे, तो जब 1 या 2 साल में जब आप सफल हो जाएंगे तब आपको महसूस होगा, आपको अपने आप पर प्राउड फील होगा कि मैं अगर लोगों की बातों में आकर या अपने आप में सोच कर कि मेरी इतनी एज हो गई है और मेरे कोई पेपर क्लियर नहीं हो पा रहा है तो मैं रहने देता हूँ, तो आज भी मैं वैसी ही जिंदगी जी रहा होता जैसी पहली थी, अपने लक्ष्य को बिना प्राप्त किए, और पता नहीं मैं मेरी अनचाही जिंदगी जी रहा होता। कितना अच्छा हुआ
कि मैंने ये साल 2 साल अपनी पढ़ाई को दिया और मैं आज लक्ष्य को प्राप्त कर पाया। अगर आप आज ये सोचकर रुक जाएंगे कि इतने सारे पेपर दे लिए फिर भी नहीं हो पा रहा है, क्या पता आगे भी होगा कि नहीं होगा, इतनी एज हो गई है तो अब रहने देता हूँ। फिर जब आप कल को 50 या 60 होंगे ना, उस टाइम जाकर आपको गिल्टी फील होगी कि यार हो सकता है भगवान मेरे से 1-2 कोशिश और मांग रहे होंगे, तो मैं 1-2 बार और कोशिश करता तो शायद मैं कुछ और होता। उस टाइम में जाकर आपको कोई पछतावा ना हो, इसलिए आप आज से ही शुरू कीजिए। चाहे आप 30 के हो या 30+ के हो, आप उम्र का रोना मत रोइए। आप अपने सपने को साकार करने के लिए दिन रात मेहनत कीजिए, लगातार मेहनत कीजिए। ये साल भर, ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल, ये आपके यूं ही निकल जाएंगे और जिस दिन सफल होंगे उस दिन आप अलग ही होंगे। मान लीजिए आपने बहुत सारे पेपर दिए हैं, आप उनमें सफल नहीं हो पाए हैं। आपके आस पड़ोस रिश्तेदार सबको पता है कि आप कितने टाइम पेपर दे चुके हैं, फिर भी आप सफल नहीं हो रहे। लेकिन फिर भी आप लगातार, आपका प्रयास जारी है। जिस दिन आप सफल हो जाएंगे उस दिन जो कम मेहनत करके सफल होते हैं ना, उससे भी ज़्यादा आपकी सफलता शोर मचाएगी। लोगों के लिए आप उदाहरण बन जाओगे कि उसने हिम्मत नहीं हारी। क्यों आप छोड़ देते हो कि बस अब नहीं हो रहा है तो रहने देता हूँ। अपने सपने को नहीं प्राप्त करोगे तो फिर जिंदगी भर पछताओगे, पूरी उम्र आपको पछताते रहना पड़ेगा। इससे अच्छा है आप साल 2 साल उसको दीजिए। और ये सत्य है कि भगवान भले ही परीक्षा लेता है, लेकिन जो ईमानदारी से प्रयास करता है उसको सफलता जरूर मिलती है। मैंने जब एग्ज़ाम दिया था तब हमारे साथ में एक लेडी ने एग्ज़ाम दिया था। उस टाइम उसकी एज 43 थी। सोचिए, 43 की एज में उन्होंने एग्ज़ाम दिया था। अब कुछ लोग तो उनको देख के यूँ कहेंगे कि कितने टाइम तक अब नौकरी करनी है, अब बुढ़ापा आने वाला है और इस टाइम में पेपर दे रहे हैं। लेकिन उन्होंने इधर उधर की बातों को ना सुनते हुए, बिना दुनिया की परवाह किए हुए अपने सपने को साकार किया है और उनका वो जो सपना है वो पूरा हुआ। खुद के वो दिन याद करो कि हमने क्यों शुरू किया था, और अगर इस जीवन में जो हमने सोचा वो अगर हमने प्राप्त नहीं किया तो क्या फायदा इस जीवन में आने का। जब आप ये सारी चीज़ें सोचोगे, जब आप दुनिया को अनदेखा करोगे और निरंतर ईमानदारी से मेहनत करोगे तो आप एक दिन जरूर सफल होंगे, चाहे आपकी उम्र कोई सी भी हो। अगर मेरी बातों से आप थोड़ा सा भी मोटिवेट हुए हो तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट जरूर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मुझे जो बनना था, जहाँ मुझे मेरी मेहनत दिखानी थी वहाँ मैंने दिखाई और मैं वो बन पाई। इसमें आप लोगों का साथ चाहिए मुझे। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप आपके लक्ष्य को भी पूरा करने के लिए मेहनत कीजिए और जो मेरा लक्ष्य है उसमें भी मुझे सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।